नमस्कार। बिहार पुलिस ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक सपना है, एक जुनून है। और अगर ये जुनून आपके अंदर भी है तो आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। एक ऐसा सीधा रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या बिहार पुलिस की वर्दी पहनना आपका सपना है? अगर जवाब हाँ है और ये सपना रगों में दौड़ता है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए मिलकर इस सपने को हकीकत बनाने का सफर शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी बड़े सफर का पहला कदम सही होना बहुत जरूरी है। और यहां हमारा पहला कदम है ये जानना कि इस सफर पर चलने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस तैयारी की नींव रखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है आपकी पढ़ाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट पास होना ही चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है जिसे पार करना ही होगा। पढ़ाई के बाद अगली चीज है उम्र और फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अगर जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की बात करें तो उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल और हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर। हाँ, ईबीसी, एससी, एसटी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज को उम्र में थोड़ी छूट जरूर मिलती है। और जहां तक महिला उम्मीदवारों की बात है तो सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, बहुत बढ़िया। अब अगला पड़ाव है एग्जाम के चैलेंज को समझना। आखिर ये इम्तिहान होता कैसा है, इसमें क्या क्या होता है। चलिए मिलकर इसके पूरे पैटर्न को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला गेटवे है रिटन एग्जाम। सीधा सा हिसाब है, 100 सवाल, 100 नंबर और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। और सुनिए, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब हर सवाल को बिना किसी डर के अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो ये 100 सवाल आएंगे कहाँ से? सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा जनरल नॉलेज यानी जीके, जनरल साइंस यानी जीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और हाँ, करंट अफेयर्स। बस इन्हीं 6 पिलर्स पर पूरी तैयारी की इमारत खड़ी करनी है। देखिए, ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम, जो कि बस क्वालिफाइंग है। इसे पास किया तो आप पहुंचेंगे दूसरे स्टेज पर, जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और इन सब के बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिससे तय होता है कि वर्दी किससे मिलेगी। अब 1 मिनट रुकिए और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये शायद सबसे जरूरी बात है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो रिटन एग्जाम के नंबरों पर नहीं बनती। जी हां, बिल्कुल नहीं। वो बनती है आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के परफॉर्मेंस पर। रिटन एग्जाम तो बस एक एंट्री टिकट है, असली रेस तो ग्राउंड पर है। तो ये बात गांठ बांध दीजिए, दौड़ भाग और फिजिकल फिटनेस ही सिलेक्शन का असली आधार है। चलिए अब बात करते हैं तैयारी के हथियारों की। मतलब कौन सी किताबें पढ़नी हैं, कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि सही किताबें चुनना मतलब आधी लड़ाई तो वहीं जीत लेना। तो देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी किताब पकड़ना जरूरी है। जैसे जीके के लिए ज्यादातर लोग ल्यूसेंट या क्राउन पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं और ये बेस्ट है। साइंस के लिए भी ल्यूसेंट की जनरल साइंस या फिर एनसीईआरटी की किताबें मोर देन इनफ हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आरएस अग्रवाल की किताब से बेहतर कुछ नहीं। और करंट अफेयर्स, उसके लिए पिछले 1 साल की कोई भी अच्छी मैगजीन जैसे एडुटेरिया या स्पीडी, उसे अच्छे से फॉलो करना है। बस यही किताबें तैयारी की नींव हैं। ठीक है, तो अब किताबें भी पता चल गईं, हथियार हमारे पास आ गए हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन हथियारों को चलाना कैसे है। मतलब इनको इस्तेमाल करने की सही स्ट्रैटेजी क्या हो। तो अब हम आ गए हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, डेली मास्टर प्लान पर। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगी। देखिए, एक बात तो साफ है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं तो रोज कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई तो निकालनी ही होगी। कंसिस्टेंसी यानी रोज पढ़ना, यही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम, ल्यूसेंट जैसे किताबों से पढ़ते वक्त अपने खुद के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। ये रिवीजन के टाइम पर बहुत काम आएंगे। दूसरा, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, जिन्हें हम PYQs कहते हैं, उन्हें सॉल्व करना तो मस्ट है। इसके लिए किरण या रुक्मिणी प्रकाशन की किताबें ले सकते हैं। और तीसरा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। टेक्स्ट बुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये आसानी से मिल जाएंगे।
तो बस ये है आपका पूरा ब्लूप्रिंट। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, रास्ता आप बिल्कुल साफ है। हर एक स्टेप, हर एक जरूरत, सब कुछ अब आपके सामने है। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, रास्ता भी साफ दिख रहा है। अब सवाल बस एक ही बचा है, इस पर काम नमस्कार। अगर पुलिस की वर्दी पहनने का सपना है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में पूरी मेहनत का नतीजा तय कर सकती है। आप जरा स्क्रीन पर इस एक लाइन को देखिए, इसे बहुत गौर से पढ़िए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये समझिए आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा सच है। जी हाँ, रिटन एग्जाम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उसका फैसला आपका फिजिकल टेस्ट ही करेगा। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों फिजिकल टेस्ट सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड नहीं बल्कि मेरिट बनाने का असली खेल है। यही वो स्टेज है जो तय करेगा कि कोई हजारों की भीड़ से आगे निकलेगा या फिर पीछे रह जाएगा। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ही दिलचस्प है। आपके पूरे 100 नंबर के फिजिकल टेस्ट को अगर हम तोड़कर देखें तो देखिए 50% मतलब पूरे के पूरे आधे नंबर सिर्फ और सिर्फ दौड़ के हैं। हाँ, बाकी 50 नंबर गोला फेंक और ऊंची कूद से आते हैं, वो भी जरूरी हैं, लेकिन दौड़ अकेला ऐसा इवेंट है जो आधा गेम तो अकेले ही डिसाइड कर सकता है। और ये वाली स्लाइड तो ये तो पूरी तस्वीर और भी ज्यादा साफ कर देती है। आप खुद देखिए कि दौड़ का जो बार है वो कितना ऊंचा है। गोला फेंक और ऊंची कूद, इन दोनों को अगर मिला भी दें तो भी अकेले दौड़ के बराबर ही पहुंचते हैं। यही तो है वो गेम चेंजर जिसकी हम बात कर रहे थे। 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो आपकी किस्मत तय कर सकता है। जरा सोचिए, एक अकेला इवेंट आपको आधे नंबर दिला रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस किसी ने भी इस एक इवेंट पर अपनी पकड़ बना ली, वो मेरिट लिस्ट में कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो आखिर टारगेट क्या है? मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर। देखिए, ये दूरी सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन असली चुनौती इसे दिए गए टाइम में पूरा करके फुल मार्क्स लाने में है, और सारी तैयारी इसी के लिए होती है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल। भाई ये सब तो ठीक है, पर इसकी तैयारी करें कैसे? वो क्या एक सुनहरा नुस्खा है जो पक्की सफलता दिलाएगा? चलिए अगले हिस्से में इसी पर बात करते हैं और जीतने की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है, बहुत सिंपल, जिसके सिर्फ 2 मजबूत पिलर हैं। पहला, रिटन एग्जाम की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है, वो तो चलती रहनी चाहिए। और दूसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आज से ही, कल से नहीं, आज से ही हर सुबह दौड़ना शुरू कर देना है। इंतजार बिल्कुल नहीं करना। दोनों तैयारियों को एक साथ लेकर चलना ही कामयाबी की चाबी है। देखिए, सिर्फ भाग दौड़ और पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। सही माइंडसेट, एक सही सोच का होना भी उतना ही जरूरी है। एक चैंपियन की तरह सोचना होगा। चलिए इस विश्लेषण के आखिर में कामयाबी के उस मंत्र को भी समझ लेते हैं जो हर सुबह दौड़ने के लिए हिम्मत देगा। इस एक लाइन में ना बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। अपनी मेहनत का ढिंडोरा पीटने की, सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस चुपचाप हर एक दिन अपना काम करते जाइए। जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपकी कामयाबी खुद ही इतना शोर मचाएगी कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत की गई थी। तो सवाल ये नहीं है कि मेहनत कब रंग लाएगी, असली सवाल तो ये है कि क्या वो एक कदम उठाने की तैयारी है जो मेरिट लिस्ट तय करेगा। आज सुबह का अलार्म आपकी पहली जीत हो सकता है। अगर फिजिकल टेस्ट से जुड़ा कोई और भी सवाल मन में है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछे, और इस जानकारी को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाइए जो आपके साथ वर्दी पहनने का सपना देख रहा है। चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।